यहाँ पर हम एक वर्ग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग संख्या हम उसको कहते हैं जो किसी संख्या द्वारा उसी से गुना करने पर प्राप्त होता है। जैसे कि 1 है, 1 को 1 से 1 में गुना करेंगे तो प्राप्त होगा। 4 है, इसको हम 2 को 2 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा। 9 है, इसको 3 में 3 से गुना करने पर प्राप्त होगा। 16 है, इसमें 4 से 4 पर गुना करने पर होगा। 25 है, इसमें 5 से 5, ऐसी ही कई ऐसी संख्याएं हैं जिसको उसी संख्या से गुणा करेंगे तो ये संख्याएं प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अब कोई संख्या हमें दिया गया है और पूछा जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, या इसको पहचानिए कि ये किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होगा या नहीं होगा, ऐसा संख्या है या नहीं। तो उसको जानने का तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे कि मान लीजिए हमको एक संख्या दे दिया 625। अब कोई कहे कि बताइए पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका हम गुणनखंडन निकालेंगे। किससे भाग जाएगा? 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 1 बच गया। 5 दूनी 10, 2 बच गया। 5 पंचे 25, फिर 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बच गया। 5 पंचे 25, फिर 5 से जाएगा। 5 पंचे 25, फिर 5 से जाएगा। 5 एकम 5। इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4, 4 बार जब भाग दिए तब ये आया। तो इसको हम लिखते हैं फिर 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। इस प्रकार से लिखने के बाद हम संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। जैसे कि यहाँ दोनों 5 है तो इसका जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी दोनों 5 है तो जोड़ा बन गया। 2 संख्या का हम जोड़ा बनाते हैं। अब दोनों संख्याओं के जोड़ा बनाने के बाद हम एक संख्या जिसका जोड़ा बना है उसका एक संख्या नीचे में ले लेंगे, गुणा करेंगे। दूसरे जोड़ा का भी ले लेंगे। वैसे जितना जोड़ा रहेगा सबका एक संख्या गुणा करते जाएंगे। अब दोनों को गुणा करेंगे क्योंकि 2 ही जोड़ा है। 5 पंचे 25, तो यहाँ पर जो 25 प्राप्त हुआ, इसी 25 का वर्ग है 625। अर्थात 25 को 25 से गुना करेंगे तो हमको 625 प्राप्त होगा। जैसे 25 है, 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 प्राप्त होगा। मतलब इसको हम 25 पे घात 2 लिखेंगे तो इसका मान भी होगा 25 गुणित 25 बराबर हो जाएगा 625। तो 625 लिखे या 25 पे घात 2 लिखे, दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी हमें जो संख्या प्राप्त है वो पूर्ण वर्ग ही हो। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है और हमसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन से संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम क्या करेंगे? जैसे एक संख्या है 252। अब ये पूर्ण वर्ग है या नहीं देखेंगे पहले, और यदि नहीं है तो कौन से संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहले देखते हैं 2 से भाग जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया। 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा। 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब 3 से भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग जाएगा। 3 सत्ते 21। अब 7 से भाग जाएगा। 7 एकम 7। अब हम इसको लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7। अब देखते हैं जोड़ा बना के। 2 2 का जोड़ा बन गया, 3 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 7 यहाँ पर अकेला है, इसका कोई जोड़ा नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है
कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब तक किसी संख्या का जोड़ा, सभी संख्या का, जितने संख्या दिया हुआ है, दो दो का जोड़ा जब तक नहीं बन जाता तब तक वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अब ऐसी स्थिति में जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम जिस संख्या का जोड़ा नहीं है, जैसे यहाँ 7 का जोड़ा नहीं है, तो इस संख्या को 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दो तरीका अपना सकते हैं। या तो 7 से 252 में भाग दे सकते हैं या 7 से 252 में गुणा कर सकते हैं। दोनों स्थिति में, जैसे कि 252 गुणित 7 या 252 भागित 7, दोनों स्थिति में हमको पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। जैसे कि हम 252 गुणित 7 करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो 252 से 7 गुना बड़ा होगा, तो निश्चित तौर पे वो 7 से एक बार और भाग जाएगा। तो 7 से एक बार और भाग जाएगा तो 7 का जोड़ा बन जाएगा। दूसरा तरीका 252 भागित 7, 252 को 7 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर जितना बड़ा होने के कारण 7 से भाग गया है वो हट जाएगा, छोटा हो जाएगा और वो हल केवल यहीं तक हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो संख्या प्राप्त होगा ये 7 हट जाएगा तो 2 का 3 का जोड़ा बनेगा और आंकड़ा कोई भी नहीं रहेगा, तो भी 252 एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम एक सवाल को ध्यान में रखेंगे कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पूछा गया है कि 252 में कौन से संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो निश्चित तौर पे हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 का जोड़ा बन जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं 252 गुणित 7, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 7 पंचे 35 का 1, 36 का 6 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, तो 1764 एक संख्या प्राप्त हुआ। अगर 1764 को ऊपर से हम हल करते हुए आएंगे तो 7 का भी जोड़ा बन जाएगा, 3 का भी जोड़ा बन जाएगा, 2 का भी जोड़ा बन जाएगा। इस प्रकार ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब किसका है यदि पूछा जाए तो हम जानते हैं तीनों का वर्ग बन जाएगा, तो तीनों का जोड़ा बन जाएगा। तो 2 गुणित 3 गुणित 7 होगा, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, तो ये जो संख्या है वो 42 का वर्ग है। मतलब 42 को 42 से गुना करेंगे तो 1764 या 1764 होगा। किसी संख्या के वर्ग का भी एक निश्चित नियम होता है। जैसे कि 1 है, किसी संख्या के वर्ग और विषम संख्या दोनों में बहुत संबंध होता है। जैसे 1 है, 1 में एक विषम संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। 2 है, क्योंकि 2 एक वर्ग संख्या नहीं है, हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, 2 का नहीं निकालेंगे। 4 है, 4 एक पूर्ण वर्ग है, हमको पता है 2 दूनी 4 होता है। तो 4 के यदि वर्ग हमको निकालने बोले तो 4 चौक 16 होगा। 16 जो होता है शुरुआत के 4 विषम संख्या के जोड़ होते हैं। जैसे 4 विषम संख्या होगा 1, 3, 5, 7, ये शुरुआत के 4 विषम संख्या है। चारों को यदि जोड़ देंगे तो निश्चित तौर पे 16 ही होगा। 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9 और 7, 16। इस तरीके से कोई भी संख्या हो, जैसे 5 है, 5 का वर्ग बराबर 5 पंचे 25 होता है। तो यदि हम शुरुआत के 5 विषम संख्या, जैसे यहाँ 4 है, उसी तरीके से 5 बार जोड़ेंगे तो वो 25 ही आएगा। जैसे 1, 3, 5, 7 और 9। हमने देखा 7 तक जोड़ने पर 16 आता है, तो 16 में 9 को जोड़ देंगे तो 25 ही आएगा। इस तरीके से कोई भी संख्या का यदि वर्ग है तो उसका मान उतना ही होगा जितना उस संख्या तक
शुरू के विषम संख्या को लिखकर जोड़ने पर आएगा। जैसे कि यहाँ इस संख्या का वर्ग 25 है और ये संख्या 5 है, तो 5 शुरू के विषम संख्या को यदि जोड़ देंगे तो भी 25 ही आएगा। यहाँ पर 2 का भी आएगा, 1 पे घात 2 है तो 1 है, 2 पे घात 2 है तो 2 दूनी होता है 4, और शुरू के 2 विषम संख्या बोलेगा तो 1 और 3 बराबर 4 ही होगा। 3 का भी हो जाएगा, यहाँ पर 3 का देखते हैं, 3 पे घात 2 बराबर 3 तिया होता है 9 बराबर शुरू के 3 विषम संख्या तो 1, 3 और 5, तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, ये दोनों बराबर ही हुआ। इस तरीके से कोई भी संख्या हम दुनिया का देख लें, इसी नियम का पालन करता है। वैसे ही एक से संबंधित सवाल भी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मान लेते हैं 11 है, पूरा एक हो, जितना भी संख्या हो 1 1 1 ही लिखा हो, तो उसका वर्ग निकालना बहुत आसान है। जैसे 11 पे घात 2 है, तो ऐसे एक हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 की संख्या को गिनेंगे, 2 है 1, तो 2 तक हम क्रम लिखेंगे 1 2, अब वापस 1 तक आएंगे तो 1 2 1, ये हो जाएगा 11 के वर्ग का मान। मतलब 11 गुणित 11 करेंगे तो 1 2 1 मतलब 121 मान होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 बार 1 दिया हुआ है, इस पे घात, तो हम 3 बार है संख्या तो 1 2 3 बार क्रम आगे बढ़ाएंगे और पीछे 1 तक पहुँचाएंगे तो उल्टा 2 फिर 1, ये हो जाएगा। इसी तरीके से जितना भी 1 का मान दिया हो, जैसे 5 बार दिया हुआ है और उस पर घात 2 दिया है, तो ये बहुत लंबा हो जाता है हल करने में। तो ऐसी स्थिति में हमको हल करना ही नहीं पड़ता, गिन लेते हैं कितने बार 1 है, तो 5 बार है, 1 2 3 4 5। अब उल्टा क्रम पहुंचते हैं, 4 3 2 1, ये हो जाएगा इसका मान। मतलब 11,111 को 11,111 से गुना करेंगे तो ये मान हमको प्राप्त होगा।